हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीडीएम फार्मा क्लासेस। आज हम आपको डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपकी फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुरेनिक रिसेप्टर के बारे में बात की थी। उसी में हार्ट और जीआईटी ट्रैक की बात कर चुके थे। अब आज हम आपको डिस्कस करेंगे वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो जो मेन कोलिनर्जिक ड्रग की हम बात कर रहे हैं, कोलिनर्जिक ड्रग में सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो है हमारा एसिटाइकोलिन। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है? एसिटाइकोलिन। तो इसमें क्या है, जो एसिटाइकोलिन होता है वो स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन करता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो मसल्स है उस पर प्रेशर कौन डालता है, वो होता है एसिटाइकोलिन। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एन रिसेप्टर। हमने आपको बताया था कि जो निकोटोनिक होता है वो 2 टाइप का होता है, एक एनएम होता है और एक एन होता है। तो एन रिसेप्टर पर अपना एक्शन दिखा के एसिटाइकोलिन किसको स्टिमुलेट कर देता है? स्केलेटल मसल के कॉन्स्ट्रक्शन में स्टिमुलेट कर देता है। अब देखिए, जो हमारे बॉडी में मस्कुरेनिक एक्टिविटी पाई जाती है उसको ड्रग कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? कोलिनर्जिक या सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग। सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग की बात करेंगे तो सबसे पहला ड्रग जो होता है वो हमारा है डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में हमारा एसिटाइकोलिन एंड पाइलोकार्पिन आएगा। और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट एक्टिंग, जो किसी इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब होता है कि किसी अनदर फिजियोलॉजी के पाथवे के थ्रू जाके वो एक्ट करता है। जैसे देखिए फाइसोस्टिग्मी एंड नियोस्टिग्मी। ठीक है, दूसरा हमारा आता है एंटीकोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग। ठीक है, जो एंटीकोलिनर्जिक मतलब जो कोलिनर्जिक का इफेक्ट हमारे बॉडी के मसल्स हो, चाहे जीआईटी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे हमारा ये स्केलेटल मसल्स, जो हमारे सारे सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, उसका उल्टा इफेक्ट कौन डालेगा? एंटीकोलिनर्जिक। तो जो हमारा एंटीकोलिनर्जिक है उसी को हम पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग बोलते हैं। इसमें सबसे पहला है नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, जिसमें एट्रोपिन एंड हायोस्काइन आएगा। और रिसेप्टर सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट में मस्कुरेनिक के कई टाइप के रिसेप्टर होते हैं। उस कई टाइप के रिसेप्टर में सबसे पहले हम M1 ब्लॉकर की बात करेंगे। M1 ब्लॉकर जो होते हैं उसमें हमारा ये ड्रग के नाम है पायरेनजेपाइन, टीलेजेपाइन। M2 ब्लॉकर की अगर हम बात करें ट्राइप्रोप्टामाइन। M3 ब्लॉकर जो होता है डेरिफेनासिन होता है। ड्रग जो एक्ट करते किसी मैकेनिज्म के, जैसे जो कोलिन अपटेक, जो एसिटाइकोलिन प्लस Cl मिलके बनाता था तो कोलिन होता है। तो कोलिन अपटेक को जो डिक्रीज करता है उसका नाम होता है हेमोकोलिन। जो वेसिकुलर अपटेक को डिक्रीज करता है उसे वेसिमिकोल। और जो एसिटाइकोलिन से कैल्शियम को रिलीज नहीं होने देते हैं उनको हम बोलते हैं बोtulinum टॉक्सिन। ये हम आपको एसिटाइकोलिन के फॉर्मेशन के टाइम में आपको बताए थे। अब देखिए, ये तो हमारा एंटीकोलिनर्जिक या फिर ड्रग जो मस्कुरेनिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं उसकी हम बात कर रहे थे। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि जो डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथेटिक ड्रग, जैसे नेचुरल एल्केलाइड में हमारा एसिटाइकोलिन हो गया, मस्कुरेनिक हो गया, निकोटिनिक हो गया, ये सब हमारे क्या है? नेचुरल एल्केलाइड हैं। पाइलोकार्पाइन होता है जिसका यूज हम आई ड्रॉप बनाने में सबसे ज़्यादा करते हैं। एरिकोलिन होता है। ठीक है, और सिंथेटिक वो कि एसिड जो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग ह्यूमन द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, उसमें जैसे हमारा मेथाकोल, कार्बाकोल, बेंथाकोल, ये सब होता है। अगर हम पाइलोकार्पाइन की हम बात करें, पाइलोकार्पाइन हमारा एक एल्क्युलाइड है जिसको हम पाइलोकार्पस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। और ये कई बार पूछा गया है कि पाइलोकार्पाइन का नेचर क्या होता है। तो पाइलोकार्पाइन हमेशा टर्सरी एमाइन के फॉर्म में पाया जाता है। और पाइलोकार्पाइन जो होता है वो मस्कुरेनिक प्लस निकोटिनिक दोनों ही इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे
0.5 से लेकर के 4% पाइलोकार्पाइन का यूज हम ग्लूकोमा में कर सकते हैं। इसका हम सिलेलोगोगी का मतलब होता है सलाइवरी सिक्रेशन को अगर हमें कम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सलाइवरी सिक्रेशन के लिए भी हम पाइलोकार्पाइन का यूज कर सकते हैं। और पाइलोकार्पाइन को अल्टरनेटली मिरिडियाटिक मतलब आइरिस और लेंस के बीच में जो ब्रेकेज आता है उसको ख़त्म करने के लिए भी हम लोग पाइलोकार्पाइन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम मस्करैनिक का देख लेते हैं। मस्करैनिक हमारा क्या है, मस्करैनिक का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो होता है पॉइजनस मशरूम। ठीक है, मस्करैनिक का एक्टिव इंग्रेडिएंट के फॉर्म में पाया जाता है वो होता है पॉइजनस मशरूम। और इसका जो एंटीडोट होता है, कोई भी ड्रग अगर पॉइजन के फॉर्म में काम कर रहा है आपके बॉडी के अंदर, ये समझ लीजिए उसका एंटीडोट भी प्रेजेंट होगा। जैसे एंटीडोट में थायोटिक एसिड है, एरिकोलिन, ये हमारा अरेकिया नट जो प्लांट होता है उस वहाँ से ये सब एल्कलॉइड है जिसको हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं। ये सब हमारे एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा मेथाकोलिन मैक्सिमम एक्शन मायोकार्डियम पे होता है मेथाकोलिन का। और बेंथाकॉल जिसका मेनली यूज हम यूरिनरी ब्लैडर में करते हैं। बेंथाकॉल जो होता है उसका यूज हम मेनली यूरिनरी ब्लैडर में करते हैं। अब ये हम तो डायरेक्ट एक्टिंग की बात किए, अब हम इनडायरेक्ट एक्टिव ड्रग की बात कर लेते हैं। ये सारा जो डायरेक्ट एक्टिव, इनडायरेक्ट एक्टिव, रिवर्सिबल, ये सारा सर्किल हम ड्रग के क्लासिफिकेशन में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथेटिक ड्रग की अगर हम बात करें, ये जो ड्रग है इसका एक्शन क्या होता है कि ये जो एसिटाइलकोलिन स्टरेज का एंजाइम है या जो एसिटाइलकोलिन है इसके एक्शन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और इस तरीके के ड्रग को हम एंटीकोलिनोस्टेरेज मतलब कोलिनोस्टेरेज एक प्रकार का एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी को जो ख़त्म करेगा मतलब घटा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो उसके एंटी वर्क कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है उसको। ठीक है, तो इसको हम क्या बोले, एंटीकोलिनोस्टेरेज। ठीक है, ये रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। जो रिवर्सिबल होते हैं उसमें हमारा फाइसोस्टिग्मी, ये सब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग आप कोलिनर्जिक में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, रिवर्सिबल में हमारा फाइसोस्टिग्मी होगा, नियोस्टिग्मी होगा, पायरिडोस्टिग्मी होगा, एंड्रोफोनियम तथा टैक्रीन। सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्रीन है। टैक्रीन पहले ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट नाउ इसका यूज़ नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं ज़्यादा। अब इसके ऊपर दूसरी चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। इरिवर्सिबल में डायफ्लॉस है, इकोथायोफेट है, पाइथन है, टैबन है, सेरिन है, कार्बोनाइल है। इस सब का हमने डिटेल क्लासिफिकेशन आपको ड्रग क्लासिफिकेशन आप कोलिनर्जिक ड्रग में बता चुके हैं। ठीक है, अब हम रिवर्सिबल में सबसे पहला है फाइस्टोस्टिग्मी जिसको एसिरीन भी बोलते हैं, इसका देख लेते हैं। तो इसको ऑप्टेंट का, ये भी एल्कलॉइड है, इसको ऑप्टेंट कहाँ से किया जाता है, फाइस्टोस्टिग्मी वेनोजम से किया जाता है। ये टर्सरी अमाइन डेरिवेटिव्स होता है। इसका यूज हमेशा ग्लूकोमा एंड एट्रोपिन के पॉइजनिंग में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर आपका इसमें ऑब्जेक्टिव जो 2-4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि फाइसोस्टिग्मी का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो फाइसोस्टिग्मी का यूज हम लोग ग्लूकोमा एंड एट्रोपिन के पॉइजनिंग में कर सकते हैं। ग्लूकोमा एंड एट्रोपिन के पॉइजनिंग करते हैं। जैसे नियोस्टिग्मी क्या है, ये सिंथेटिक है। ठीक है, ये सिंथेटिक एंटीकोलिनोस्टेरेज एजेंट है। ये कॉन्टेंटरी अमोनियम, टर्सरी अमोनियम मतलब अमोनियम मतलब इसमें 3 ग्रुप ऑफ एमाइन प्रेजेंट है। कॉन्टेंटरी अमोनियम का मतलब इसमें 4 ग्रुप ऑफ एमाइन प्रेजेंट है। इसका यूज हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन में कर सकते हैं। पास्थेविया ग्रेविस जो कि मसल्स के प्रॉब्लम है उसमें यूज किया जा सकता है। कुरारे की पॉइजनिंग हो जाती है, उसकी पॉइजनिंग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है एंड्रोफोनियम, ये भी कॉन्टेंटरी अमोनियम कंपाउंड है। इसका यूज हम लोग मेनली मास्थेविया ग्रेविस में करते हैं। क्लियर, ये सब ड्रग के एक्शन है जो आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है।
एंड टैक्रीन। ट्रैकिन जो होता है ये एल्जाइमर्स डिजीज हमारे बॉडी में जो होता है उसके लिए, और इसको अब हम नहीं ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके ऊपर जो ड्रग प्रिफर्ड की गई डोनेपिजिल, रिवास्टेमिक, गैलेंटामाइन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल में इसको इंजेक्टेबल के फॉर्म में भी, ऑर्गेनोफॉस्फेट में जैसे मेलाथियोन, पैराथियोन, ये सब ड्रग के नाम है। इकोथायोफेट, डाइफ्लोसस, कार्बामेट, ये सब केवल इकोथायोफोट है जिसका यूज हम थेरेपेटिकली नहीं कर रहे हैं। और ऑर्गेनोफॉस्फेट इसका जो एंटीडोट है वो हमारा क्या है, एट्रोपिन है, ठीक है। इसका एंटीडोट क्या है, एट्रोपिन है। अब देखो जो रिवर्सिबल एंटीकोलिनर्जिक है उसमें सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का क्या काम होता है कि जो इंट्राऑकुलर टेंशन होता है हमारे आई में, ग्लूकोमा की कंडीशन में बढ़ जाता है। मतलब ये बढ़ता क्यों है, या तो बहुत ज़्यादा जो हमारे बॉडी जो हमारी आई पोजीशन होती है उसमें एक एक्वस ह्यूमर होता है, एक विट्रस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा या कम ड्रेन होगा, ड्रेन अगर जैसे अगर फ्लूइड है जिस उसकी जो सुटेबल मात्रा निर्धारित है उतना या तो वो निकले बॉडी से, अगर नहीं निकल रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और अगर ज़्यादा भी निकल रहा है तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कम निकल रहा है तब भी प्रॉब्लम, ज़्यादा मतलब बन रहा है तो प्रॉब्लम हो गया, और कम निकलेगा तब भी तो वो अमाउंट ज़्यादा ही प्रेजेंट होगा आई में। तो इसके वजह से जो ऑकुलर टेंशन जो हमारा उस एरिया पर्टिकुलर आई बॉल के जो लेंस और रेटिना के बीच का एरिया है वहाँ पे प्रेशर पड़ने लगेगा, जिसकी वजह से ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो जाती है आई में, ठीक है। जो ड्रग हम लोग यूज़ करते हैं ग्लूकोमा में, या तो हम एक सिक्रेशन को कम कर दें या तो उसके आउटफ्लो को बढ़ा दें, या तो उसका बनना ज़्यादा जो बन रहा है वो घट जाए, या तो अगर बन रहा है तो ठीक है कम से कम उसको निकाला जाता चाहे, दो ही कंडीशन है। तो एक्व सिक्रेशन को जो घटा दे, बनने ही ना, तो उसमें हमारा बीटा ब्लॉकर होते हैं, अल्फा 2 एगोनिस्ट होते हैं, और कार्बोनिक एसिड इनहिबिटर होता है। और अगर एक्वस के आउटफ्लो को बढ़ाना है तो एक हमारा ट्रोकुलर आउटफ्लो होता है, एक सेक्युलर। जो ट्रोकुलर आउटफ्लो होता है उसमें माइटोटिक और अल्फा 2 एगोनिस्ट काम करता है। अगर हम ग्लूकोमा की बात करें, ग्लूकोमा की भी प्रॉब्लम 2 टाइप की होती है, एक हमारा ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, एक हमारा क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा होता है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में हमारा मेनली बीटा ब्लॉकर्स काम करते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन है वो घटेगा कहाँ से, सीलियरी एपिथेलियम से। और इसके लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं टीमोलाल, बेटेक्जोलाल, लिर्बोलाल, कैटेनोलॉल तथा मेट्रोप्रोनोलाल। अल्फा एगोनिस्ट की बात करें तो इसमें जो ट्राइब्यूकुलर आउटफ्लो होता है वो हमारा बढ़ता जाता है, जिसके वजह से एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन घटेगा, ठीक है। इसमें जो हमारा ड्रग यूज होगा डिपिवराइन, एप्रोकोलाइन तथा बारमोडिन, ठीक है, ये सब ड्रग होती हैं। अब इसमें एक और कंडीशन है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर या तो उसका सिक्रेशन हो, तो जिसकी वजह से एक्वस सिक्रेशन को घटा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है एसिटाजोलामाइड, जिसको हम ओरली दे सकते हैं। और इसके अलावा डोराजोलामाइड, ब्रिनाजोलामाइड, ये सब वो होते हैं जिसको ओरली नहीं टॉपिकली देते हैं इंजेक्शन की। तो प्रोस्टाग्लैंडिस, यूरोसैक्रल, हमने बताया ना कि एक तो ट्राइबिकोसैक्रल होता है, एक यूरिकोसैक्रल होता है। यूरिको आउटफ्लो को अगर हमें बढ़ाना है तो लेंटोस्प्रोपिल तथा बिमप्रोस्टल यूज़ करेंगे। माइटोटिक्स में जैसे पाइलोकार्पाइन, फाइसिस्टिगमिन, इसकी वजह से जो ह्यूमरस में ड्रेनेज होगा वो हमारा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आईओटी मतलब इंट्राऑकुलर टेंशन जो आई बॉल के बीच और लेंस के बीच में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारा घट जाएगा। क्लोज एंगल ग्लूकोमा का अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी है, ठीक है। माइस्थेविया ग्रेविस हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बाकी आपको कल इसको समझाएगा, ओके।